ये बस हम अपने स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ट्रेन अब स्लो हो रही है बिल्कुल। ये अभी आप देख रहे होंगे, ये राइट साइड पे जो आप सामने देख रहे हैं, इस साइड पे ट्रैक है पैदल चलने वालों का, और दूसरी साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड पे रेलवे ट्रैक है। तो इसके जो कि दोनों साइड पे दरवाजे होते हैं, और ट्रेन के जब तक सारे दरवाजे बंद ना हो प्रॉपर तरीके से तब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होती, मूव नहीं करती। और जब रुकती है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी साइड का दरवाज़ा खोल सकता है जिस साइड पे ये पैदल खड़े होने का, उतरने का, चलने का रास्ता होता है। दूसरी साइड पे पटरी है, उस साइड पे जब ट्रेन रुक जाती है तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, बटन दोनों साइड पे हैं लेकिन उस तरफ का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दरवाज़ा सिर्फ इस साइड का खुलेगा जिस साइड से उतरने की ऑप्शन है। ये हमने बटन दबाया और ये दरवाज़ा खुल गया ऐसे, और ये हम नीचे उतर आए। ये स्टेशन के ऑटोमेटिक डोर्स हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए बिल्डिंग से, और सामने जो है वो वेटिंग एरिया है, ग्रासी एरिया है। अगर किसी की ट्रेन लेट होती है तो वहाँ पर बैठ जाते हैं। वैसे पब्लिक के लिए भी ओपन है, कोई भी बैठ सकता है, वो रेलवे का एरिया नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है। ये यहाँ पर भी टेलीफोन बूथ लगा हुआ है, जहाँ कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रुकने की, चलने का ऑप्शन होती है, वहाँ पर टेलीफोन बूथ लगे होते हैं एमरजेंसी कॉल करने के लिए, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इस तरह के स्टेशन के लिए। तो यहाँ से अभी हम चले हैं फैक्ट्री की जानिब। सुबह सुबह फ्रेश टाइम है और अब हम जा रहे हैं पैदल वॉक करते हुए फैक्ट्री। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता था स्टेशन जाने के लिए, और चूँकि रेलवे की प्रॉपर्टी थी उन्होंने बंद कर दी, अब पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता है स्टेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो घरों का मेहमान या पेट भर के खाता है या भूखा सोता है। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा सीन हुआ। मैंने जाना था ट्रेन पे फैक्ट्री, तो भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे गाड़ी पे स्टेशन छोड़ देंगे। अब उनके इंतज़ार में बैठे बैठे 1 मिनट लेट हो गया, और अंग्रेज़ों की कहावत है कि टाइम इज़ मनी, वही सीन हो गया। थोड़ा सा लेट हुआ था, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा लेट हुआ था कि मैं स्टेशन के दरवाज़ा खोल के अंदर पहुंचा हूं और सामने ट्रेन आई हुई थी, और अब मेरे पास मशीन से टिकट प्रिंट करने का टाइम नहीं था क्योंकि ट्रेन ने मैक्सिमम 30 सेकंड रुकना था। और मजबूरन भाग के गया, ट्रेन पे चढ़ा, टीटी को ढूंढा, उससे जाके टिकट ली, और टिकट मुझे पड़ी रूटीन से 5 यूरो एक्स्ट्रा। 2 यूरो 95 सेंट की आम रूटीन में होती है, और उसने मुझे 5 यूरो एक्स्ट्रा में दी। उसने कहा भाई मैंने अपनी जेब में तो डालने नहीं है, रेलवे का रूल है कि ट्रेन के अंदर अगर टिकट लेंगे तो वो महंगी पड़ेगी। तो मजबूरी थी, ऑप्शन कोई नहीं थी, मैं जुर्माना नहीं करवा सकता था। होता तो बाई चांस ही है, ये नहीं है कि हर रोज़ चेक करते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जिस दिन आपके पास टिकट नहीं होती उसी दिन चेक कर लिया जाता है। तो मैं तकरीबन बहुत कम देखा है टिकट चेक करने वाले। ये पीछे 6 महीनों में मैंने जितनी बार भी ट्रेन पर सफ़र किया है, 1 या 2 बार मैंने देखे हैं टिकट चेक करते हुए, वरना शाज़ व नादिर ही ऐसा सीन होता है। लेकिन वो जब भी चेक करते हैं फिर जो पकड़ा जाता है उसके लिए मसाइल होते हैं। 100-150 यूरो जुर्माना भी होता है, और फिर उसका नाम भी रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर रिस्क नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया रिस्क। महंगी मिले टिकट या सस्ती मिले, हमेशा टिकट लेता हूँ। और आज जुमा का दिन है, अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहाँ से एक दरवाज़ा रेडी करना है, आज उसको फिटिंग करने जाना है। काफ़ी दिन से उसका असेंबलिंग जो है वो करके रखी हुई है, शीशों का इंतज़ार कर रहे थे, आज शीशे आ जाएंगे। शीशे बनाने वाली फैक्ट्री वाले शीशे पहुँचाएँगे या हमने जाके कलेक्ट करने हैं, वो अभी फैक्ट्री जाएंगे तो पता चलेगा। ये हमारी गाड़ी खड़ी है जी, इसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, और माइनर सा तो बाहर से देखने में आता है। इसका जो ये वाला व्हील है ये एक पिलर में टकराया था और इसके नीचे वाली साइड से बॉडी डैमेज हो गई थी। अभी भी देखें ना तो ये दरवाज़ा जो है ये पूरा नहीं खुलता। अभी इस टाइम तो मेरे पास चाबी नहीं है, ये दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता, यहाँ पे आके रुक जाता है। मैकेनिक ने इसको रिपेयर तो किया था लेकिन एक्सटर्नल रिपेयर किया था, इसका जो इंटरनल डैमेज है वो अभी तक वैसा ही है।
और हुआ भी बाई चांस ऐसे कि हमने जो है वो रिसेंट इसकी इंश्योरेंस करवाई थी, चेंज करवाई थी इंश्योरेंस। पहले जिस कंपनी के साथ थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी और उनके जो प्रोटेक्शन थी वो भी कम थी, तो हमने फिर इंश्योरेंस चेंज की और इंश्योरेंस चेंज करने के इंस्टेंटली बाद ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और उस कंपनी का रूल था कि कम से कम 6 महीने जो है वो गुज़र जाएं, उसके बाद क्लेम हो सकता है। और अब खड़ी कर दी है गाड़ी, देखते हैं मिनिमम 6 महीने हैं। पीछे रब्ता किया था उससे, उसने ये कहा था कि एहतियातन बेहतर है कि थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि इस तरह फिर वो एक ओपिनियन ये आती है कि स्पेशली गाड़ी का जो है डैमेज है उसको रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस चेंज करवाई गई है। उस वजह से थोड़ा सा बात पुरानी हो जाए, उसके बाद को प्रोटोकॉल बनाएंगे। ये किसी का शीशा पड़ा हुआ है जी यहाँ पर, ये सारा स्क्रैप मटेरियल है और यहाँ पर साफ़ सुथरा शीशा पड़ा है, अल्लाह करे पड़ा रहे, क्योंकि ऊपर से जब ग्रिल के ऊपर से सामान फेंकते हैं अगर कोई पीस बाहर की तरफ गिरा तो शीशे का भी काम हो जाएगा। आज पता करेंगे ये किसने रखा है और क्यों रखा है। और ये हमारी जो बची हुई एलुमिनियम होती है ये हमारी पड़ी है, और हमारी बिल्डिंग में एक और कंपनी है, रेंट पे रहते हैं वो, ये उनका स्क्रैप पड़ा हुआ है एलुमिनियम का। और हमारी फैक्ट्री के 2 गेट हैं, एक वो सामने है जो मेन गेट है और एक वो गेट है जिस साइड से मैं आया हूँ। ये हमारा दरवाज़ा है जिसको आज हमने फ़िटिंग करने जाना है। और इसके ऊपर ये नायलॉन लपेटी थी ताकि इसके जो थर्मावेटरों हैं, जो इसके ग्लास ब्लॉकर प्रोफाइल लगाई हुई हैं, वो दरवाज़ा आगे पीछे उठाते रखते हुए गिर ना जाएँ। तभी इनको काटना है, उतारना है प्लास्टिक को, क्योंकि अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम जाएंगे शीशे लेके आएंगे और इसमें दरवाज़े में हर तरफ लगा के जहाँ जहाँ शीशे लगने हैं, तो उसके बाद इसके अंदर जो रबड़ें वगैरह होती हैं शीशे को परमानेंट करने के लिए, सारा कुछ लगा के दरवाज़े को यहाँ से फाइनलाइज़ करके उसके बाद लेके जाएंगे फिटिंग करने के लिए वहाँ पर। इसलिए इसकी नायलॉन वगैरह काट रहा हूँ ताकि अभी जब दूसरा वर्कर आता है तो उसके बाद फिर उसके साथ जाऊँगा और शीशे लेके आऊँगा और फिर शीशे फिट करके फिर हम निकलेंगे इसको लेके इसकी फ़ाइनल मंजिल की तरफ। क्लाइंट बेचारा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जब तक शीशे रेडी ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी होल्ड पे रखा हुआ था कि जैसे ही शीशे रेडी होंगे हम आपके पास आ जाएंगे दरवाज़ा लेके फ़िटिंग करनी है। ये प्लास्टिक जो उतारी है इसको साथ ही फेंक देते हैं प्लास्टिक में, क्योंकि बाद में फिर हर तरफ फैली होती है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो साथ के साथ सफाई होती जाए तो अच्छा होता है कि हर दूसरे दिन जब आते हैं कचरा उठाने के लिए तो सारा कुछ रेडी पड़ा हो, ताकि फैक्ट्री का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, टेंशन ना हो। ये ग्रीन जो दरवाज़ा पड़ा हुआ है इसके भी काफ़ी सारे दरवाजे विंडोज़ हैं, ये भी आगे जाना है फिटिंग करने। ये जी 8 मिलीमीटर के शीशे हैं इसके सारे के सारे, और इसलिए टेंशन कोई नहीं है, बस इसकी पैमाइश करके रबड़ ढूंढनी है जो इसके फिट आएगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 7 मिलीमीटर की रबड़ फिट आएगी, क्योंकि टोटल गैप 15 मिलीमीटर का बन रहा है। 8 मिलीमीटर का इसका शीशा है, तो बाकी जो जगह बचेगी वो 7 मिलीमीटर होगी। ये रबड़ लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके बाद परमानेंट हो जाता है, शीशा बिल्कुल मूव नहीं करेगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर ये रबड़ डाली हुई है, तो ये शीशे को परमानेंट ब्लॉक करने के लिए होती है। उसके बाद तूफ़ान है, जो मर्ज़ी हो, अगर गिरता है तो पूरा दरवाज़ा गिरेगा। ये शीशा जो है 1 मिलीमीटर, हाफ़ मिलीमीटर भी मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल अपनी जगह पे परमानेंट हो जाता है, सील हो जाता है बिल्कुल। ना तो पानी वगैरह के कोई आने का चांस होता है और ना ही हवा क्रॉस करने का कोई चांस होता है, और ना ही इसके गिरने का कोई चांस होता है। हमारी इस फील्ड में कहावत है कि औरत बग़ैर मेकअप के चल सकती है, लेकिन मैकेनिक बग़ैर मीटर के कभी नहीं चल सकता। हमारे फैक्ट्री का मालिक कहा करता था कि अगर आपके पास 20 साल 30 साल का भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, विंडोज़ दरवाज़े बनाने की फ़ील्ड में, लेकिन बवक्त ज़रूरत अगर आपकी जेब में मीटर नहीं है, आपके पास मीटर नहीं है, तो आपका सारा तजुर्बा ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं भी पैमाइश करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है मीटर की, और अगर मीटर पास ना हो तो आप इंजीनियर किस बात के। और जब बाहर काम करने जाना होता है तब ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मीटर भी, पेंसिल भी और कटर भी।
ये तीनों चीज़ें हाईली इम्पोर्टेंट होती है, ये हमारे पास हर टाइम होना ज़रूरी होती हैं जब भी हम फैक्ट्री से बाहर किसी भी साइट पे काम करने के लिए निकलते हैं। ऑल्दो कि हमारे काम में इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, लेकिन ये साथ रखना लाजमी है, ये जब भी पास नहीं होंगे ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। घर ये वाले शूज़ पहन के जाता हूँ क्योंकि इनमें पैदल चलना और थोड़ा रिलैक्स माहौल होता है, और काम वाले शूज़ जो हैं वो यहाँ छोड़ के जाता हूँ क्योंकि एक तो मुसलसल पहनने की वजह से उनमें भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये कि हैवी शूज़ होने की वजह से पाँव भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो 8 घंटे काम वाले शूज़ पहनता हूँ और उसके बाद ये उतार के यहीं रख देता हूँ ताकि शूज़ भी रिलैक्स हो जाएं, रेस्ट कर लें, और मेरे पाँव भी थोड़ा रेस्ट कर लें। तो अभी काम वाले शूज़ पहन लिए हैं, उनको वापस रखते हैं और काम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब कुलीग आ गया है, अब हम जाते हैं शीशा लेने के लिए और फिर बाकी सारा काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने अहल खाना का और इस यूट्यूब चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।